परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर की स्तुति हो। हम जीवित है, ये परमेश्वर की महानता है। वो परमेश्वर जो हमारे लिए जीवित हुआ, वो यीशु मसीह जो हमारे लिए आया और पाप बनकर परमेश्वर उस क्रूस पर गया। उस परमेश्वर की हम जितनी तारीफ करें, उसकी जितनी हम स्तुति करें, वो कम है। आमीन। तो आइए परमेश्वर के लिए आराधना और परमेश्वर के लिए स्तुति करने के लिए आप तैयार हो जाए। आप अपने तालियों को बजाकर परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करें। आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि वो इसी के योग्य परमेश्वर है। आमीन। महिमा महिमा हो तेरी।
परमेश्वर के गाड़े जाने से इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं उनमें से हर एक को नया जीवन परमेश्वर ने दिया है। केवल हमारे लिए नहीं परंतु उनके लिए भी जो उसको जानते भी नहीं है, परमेश्वर ने अपनी जान दे दी। आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करें। खुदावन परमेश्वर, आज खुदावन परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति को मांग लेते हैं। परमेश्वर खुदावन हम दुआ करते हैं परमेश्वर कि आपकी पवित्र आत्मा खुदावन हर एक जन के संग और साथ होने दीजिए। परमेश्वर खुदावन आप मनों को जांचने और परखने वाले परमेश्वर है। खुदावन आप मनों को जानते हैं। परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग परमेश्वर आपकी ओर देखते हैं परमेश्वर, वचन कहता है उनका मुख कभी काला नहीं होता है। परमेश्वर वचन कहता है परमेश्वर कि वो कभी लज्जित नहीं होते हैं। परमेश्वर क्योंकि परमेश्वर आप उनके जय के झंडे हैं। परमेश्वर खुदावन हम दुआ करते हैं परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए। परमेश्वर आपकी महिमा के बादल के लिए। परमेश्वर दुआ करते हैं परमेश्वर कि हर एक जन परमेश्वर जहाँ भी हो परमेश्वर आपकी महिमा का बादल परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा खुदावन हर एक जन के संग और साथ होने दीजिए। परमेश्वर पिता, we pray Lord, we worship your name, exalt you Father God. Thank you Jesus. Jesus.
worship your name, Lord. अपने मुखों को खोलकर परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति कीजिए। अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाए, क्योंकि वो आज आप जो कहते हैं उसको सुनता है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, उस मीठे नाम के लिए परमेश्वर।
उस मीठे नाम के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जिस नाम से परमेश्वर हमें क्षमा मिलती है परमेश्वर, जिस नाम से परमेश्वर हम शिफा पाते हैं परमेश्वर, जिस नाम के कारण खुदावन हम में से हर एक के ऊपर परमेश्वर आपकी कृपा बरसी है खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर उस मीठे नाम के लिए, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर उस सुंदर से नाम के लिए खुदावन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वर्शिप यू फादर गॉड, एक्सॉल्ट योर होली नेम लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं खुदावन। हम तुझे क्या ही दे सकते हैं परमेश्वर, क्या दे सकते हैं परमेश्वर उसके बदले खुदावन जो आपने हमारे लिए किया है परमेश्वर। केवल परमेश्वर तुझे धन्य और धन्य ही कह सकते हैं परमेश्वर, केवल तुझे धन्यवाद दे सकते हैं खुदावन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तेरी स्तुति हो परमेश्वर, तेरी तारीफ हो खुदावन। परमेश्वर पिता, फिर एक बार परमेश्वर आपके सामर्थ भरे कदमों के निकट आते हैं खुदावन। परमेश्वर हमने जो कुछ भी किया है परमेश्वर वो परमेश्वर तुझे समर्पित करते हैं परमेश्वर। खुदावन जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं परमेश्वर और जितनों ने परमेश्वर तुझे पुकारा है खुदावन, विश्वास करते हैं परमेश्वर कि परमेश्वर उन्हें उनका उत्तर मिलने वाला है परमेश्वर। परमेश्वर पिता, आज के वचन को परमेश्वर आपके सामर्थ भरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। परमेश्वर जब पासबान परमेश्वर वचन देते हैं खुदावन, हमें सुनने की परमेश्वर और समझने की सामर्थ्य दे परमेश्वर। खुदावन मदद कर परमेश्वर की वचन के ऊपर चलने पाए परमेश्वर। दुआ करते हैं खुदावन की वचन 100 गुना फल लाने वाला परमेश्वर हो परमेश्वर। खुदावन आपका वचन कहता है परमेश्वर कि हर एक घुटना परमेश्वर आपके नाम के आगे झुकता है परमेश्वर। हर एक घुटना परमेश्वर, हर एक पत्थर दिल परमेश्वर आपके नाम की स्तुति और आराधना करने पाएगा। खुदावन दुआ करते हैं आज का वचन परमेश्वर हर एक के दिलों के आर पार होने दे परमेश्वर। खुदावन समझ दे परमेश्वर, समझने की परमेश्वर ताकत दे। पवित्र आत्मा सारे कंट्रोल को ले ले परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं आज आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर। विश्वास करते हैं परमेश्वर हमने प्रार्थना में जो कुछ मांगा है परमेश्वर उसका उत्तर हमें मिल चुका है। सारी बातों में परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए परमेश्वर, सारी बातों में परमेश्वर आपकी तारीफ हो जाए। फिर से परमेश्वर हर एक बात को आपके सामर्थ भरे हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी दुआ को खुदा के प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया के साथ सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। हालेलुया, प्रेजेस टू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। क्षमा चाहते हैं, आज आपको बहुत कष्ट हो गया, कुछ तकनीकी
समस्याओं के वजह से बहुत बार बार नेटवर्क आ रहा जा रहा था, लेकिन अच्छी बात है, कई बार परख से होकर हम गुजरते हैं और परमेश्वर हमको स्थिर भी करता है। और जरूरी है परमेश्वर के कलाम के लिए मेरी और आपकी भूख प्यास बढ़ती जाए। हालेलुया। सो परमेश्वर के अजीजों, आज के इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। आप सुरक्षित हैं, हम ऐसा विश्वास करते हैं। और आप जैसी भी दशा में क्यों ना हो, आज मेरा और आपका परमेश्वर आपको और मुझको पूर्ण छुटकारा और चंगाई देने की सामर्थ्य रखता है। इसके पहले कि आज के इस दिलचस्प विषय में हम जाएं, जो है स्वास्थ्य और चंगाई, हेल्थ एंड हीलिंग, मैं कलाम के विषय में चाहता हूं कि हम बहुत स्पष्ट हो जाए और हमारे मन और हृदय खुल जाए, क्योंकि कई बार हम कलाम को सही तरह से समझने में गलतियां कर देते हैं। कई बार हम सच्चाई को नज़रअंदाज करते हैं, जिसके कारण हमको हानि भी उठानी पड़ती है, जिसके कारण कई बार हमारे विश्वास को धक्का लगता है, हम निराश होते हैं, कई बार कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम मुझे और आपको दृढ़ करता है, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको मजबूत करता है। परमेश्वर के कलाम के एक विशेषता है कि परमेश्वर के कलाम में एक अद्भुत संतुलन पाया जाता है, एक बहुत ही जबरदस्त बैलेंस हम देखते हैं। और अवश्य है कि इसे पढ़ने वाले जो है, कलाम को जो पढ़ने वाले हैं, जो उस पर चलने वाले हैं, वो अपने जीवन में भी इस संतुलन को बनाए रखे। परमेश्वर का कलाम मानो हमारी होठों के समान है, पुराना नियम और नया नियम। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे लिए सिर्फ नया नियम है, पुराना नियम की हमको आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का कलाम जो पुराने नियम का परमेश्वर है, वही नए नियम का भी परमेश्वर है। और जिस प्रकार हम एक ही होठ से यदि बात करें तो हमारे जो शब्द है वो स्पष्ट नहीं होंगे, हम शायद ठीक से बोल भी नहीं पाएंगे, सामने वाला शायद समझ भी नहीं पाएगा। सो जिस प्रकार हमारे लिए दोनों ओठ अवश्य है, अति आवश्यक है, उसी प्रकार नया और पुराना नियम, परमेश्वर का कलाम हर हाल में मेरे और आपके लिए अति आवश्यक है। वैसे ही यदि आप देखें कि कलाम को हम एक पक्षी से भी तुलना कर सकते हैं। यदि पक्षी का एक ही पंख होता तो वो ठीक से उड़ नहीं पाता। उसी प्रकार आप देखेंगे कि बाइबल, संपूर्ण बाइबल हमारे लिए अति आवश्यक है, तथा बाइबल की जो सच्चाइयां हैं वो तुलनात्मक है। उसको हम कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे से, वो तुलनात्मक है। दो विपरीत परिस्थितियों में भी एक अनोखा संतुलन बाइबल में हमें देखने को मिलता है। इसके लिए मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। यदि आप परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर के क्रोध की बात करें, किसी व्यक्ति का कहना है, किसी ने कहा है, किसी एक व्यक्ति ने कहा कि परमेश्वर इतना प्रेमी है कि शायद ही किसी को वह आग की झील में डाले। वही दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया कि परमेश्वर इतना पवित्र है कि शायद ही वो किसी पापी को स्वर्ग में आने दे। दोनों ही रूप से अगर आप देखेंगे, परमेश्वर का स्वभाव है, कलाम कहता है वो नहीं चाहता कि एक भी जन नाश हो जाए। और वही कलाम ये भी कहता है कि वो इतना पाक और पवित्र है कि उसके राज्य में कोई भी घिनौना, कोई भी अशुद्धता, कोई भी अपवित्र प्रवेश नहीं करने पाएगा। सो ऐसी परिस्थिति में आपको दोनों बातों को समझना बहुत जरूरी है। जब आप किसी को कलाम बताते हैं, परमेश्वर का सुसमाचार बताते हैं, मालूम है कई लोगों को लोग एक तरफा बात बताते हैं और फिर बाद में वो प्रभु में आते और वापस चले जाते हैं। आप सिर्फ चंगाई की बात करते हैं, आप अनंत जीवन की बात नहीं करते, क्योंकि चंगाई एक प्रक्रिया है परमेश्वर की ओर से, उसमें वक्त लग सकता है, क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपको तैयार भी करता है। और वही चमत्कार पल भर में हो जाते हैं।
लेकिन चंगाई के लिए संयम बनाए रखना अति अवश्य है। ऐसे में एक नया व्यक्ति को जिसको आप चंगाई के विषय में बता रहे, उसका ध्यान सिर्फ चंगाई की ओर है, और जब वो देखता कि मेरा समय पूरा हो गया, अभी बहुत टाइम लग रहा है, तो वो कहता है मैं यहां नहीं रुकूंगा, मैं जाता हूं। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना जरूरी है कि वो है और वो अपने मांगने वालों को प्रतिफल देता है, विश्वास करने वालों को प्रतिफल देता है। सो चंगाई उतनी ही खरी है, लेकिन उससे भी बड़ी सच्चाई यह है कि परमेश्वर केवल शारीरिक चंगाई देने के लिए ही नहीं आया है, लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य अनंत जीवन देने के लिए आया है। हालेलुया। सो ऐसे समय में हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए? एक टूटे और पश्चातापी पापी को हमने परमेश्वर के प्रेम के बारे में अवश्य ही बताना चाहिए। जब एक पापी व्यक्ति, एक गुनहगार व्यक्ति टूट जाता है और पश्चाताप करता है परमेश्वर के आगे, तो आपका फर्ज है आप उसको परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताएं, क्योंकि वो पश्चाताप कर रहा है। परमेश्वर निश्चय ही उसको क्षमा करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर उसको बचा सकता है, परमेश्वर उसको अनंत जीवन दे सकता है। वहीं दूसरी ओर आप ऐसे हठीले व्यक्तियों को भी देखेंगे जो गुनहगार है, लेकिन उनके मन में पश्चाताप नहीं है, वे पछताते नहीं हैं और ना ही वे नम्र और दीन होते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर के क्रोध के बारे में अवश्य ही जोर देकर बताना चाहिए, अवश्य जोर देकर बताना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर न्यायी भी है। अगर परमेश्वर प्रेम करने वाला है तो परमेश्वर जल उठने वाला परमेश्वर भी है, भस्म करने वाली आग भी है। प्रेरित पौलुस ने इन दोनों ही गुणों को बहुत ही बखूबी के साथ में, परमेश्वर के प्रेम को और परमेश्वर के क्रोध को, दोनों को ही बहुत अच्छे से संतुलित करके बताया है। यदि हम रोमियो 11 अध्याय और उसके 12वीं आयत को अगर हम खोले, 22वीं आयत, रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 22, 22वीं आयत, इसीलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, पौलुस कहता है, परमेश्वर की कृपा को भी देख और परमेश्वर की कड़ाई को भी देख। जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। सो यहां पर हम देखते हैं पौलुस दोनों ही बातों का संतुलन रख रहा है कि जो गिर गए, जो उद्दंड है, उनके लिए परमेश्वर कड़ाई करता है, लेकिन आपके और मेरे लिए कृपा क्यों करेगा, भलाई क्यों करेगा? यदि हम उसमें बने रहे, यदि हम नम्रदीन हो जाए, यदि हम पश्चातापी हो जाए, यदि हम परमेश्वर की ओर फिर जाएं, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार चले, उसके सच्चे मार्ग पर बने रहे, तो हम उसकी कृपा को भी देखने पाएंगे। अन्यथा हम भी काट डाले जाएंगे, वरना हमारी भी स्थितियां उनके समान होगी जिन पर खुदा कड़ाई करता है, जो खुदा के विमुख है। यदि परमेश्वर का क्रोध वह पवित्रता को पर्याप्त रूप से अगर हम बल उस पर दे, यदि हम उसके क्रोध और उसकी पवित्रता दोनों पर जोर देकर लोगों को नहीं बताएंगे, तो फिर परमेश्वर का भय किधर रहेगा? लोगों को लगेगा हम कुछ भी करें, क्योंकि कलाम तो ऐसा नहीं सिखाता कि हम कुछ भी करें और परमेश्वर कहेगा कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। कलाम बताता है कि परमेश्वर अपवित्रता और शारीरिक कामों से क्रोध करता है, पसंद नहीं करता। सो अवश्य है कि हम उसकी पवित्रता के साथ साथ परमेश्वर के भय के विषय में, उसके क्रोध के विषय में भी लोगों को बताएं, ताकि खुदा का भय हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में बना रहे और वह व्यक्ति गुनहगार जीवन जीने से, पापमय जीवन जीने से बचा रहे। यदि आप यीशु मसीह के कलवरी क्रूस के बलिदान की ओर देखें, तो कलवरी क्रूस हमको परमेश्वर का प्रेम और उसके क्रोध दोनों के विषय में, दोनों की झलक हम उसमें देख सकते हैं। उन दो बातों को हम अलग नहीं कर सकते,
क्योंकि यूहन्ना 3:16 से यदि हम 19 तक पढ़े तो हम वहां पर देखते हैं कि परमेश्वर का कलाम प्रेम को दर्शा रहा है और उस प्रेम की खातिर उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश नहीं हो, वो नष्ट ना हो, लेकिन वह अनंत जीवन पाए। परंतु जो विश्वास नहीं करता, वहां लिखा है वो दोषी ठहर चुका। विश्वास नहीं करने वाले के लिए वह दोषी ठहराया जाएगा और दंड की आज्ञा उसके लिए ठहराई गई है। विश्वास करने वाले के लिए क्षमा है और अनंत जीवन है। लेकिन वहीं कलाम कहता है जो उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका और उसके लिए दंड की आज्ञा ठहराई गई है, क्योंकि उसने ज्योति में आना न चाहा, क्योंकि उसके काम बुरे थे, अंधकार के थे। वो नहीं चाहता ऐसा व्यक्ति कि उसके काम प्रकट हो जाए। ऐसों के लिए परमेश्वर ने दंड भी रखा है। ऐसे लोग निर्दोष नहीं ठहरेंगे। दोनों ही बात हम देखते हैं। यदि आप देखेंगे वैसे ही वर्तमान और भविष्य की बात यदि हम देखें तो कुछ विश्वासी ऐसे हैं जो इस युग की अंत में होने वाली जो बातें हैं, इस युग में मिलने वाली जो खुदा की ओर से प्रतिज्ञाएं हैं, उन्हीं को पकड़ के रखे, उन्हीं के पूरा होने पर जोर देते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे हैं कि अनंत जीवन की बाट जोरे यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर अपने अनंतकालिक आशा पर आनंदित है और मगन है। दोनों ही सही है, लेकिन एक तरफा बात हो रही है। या तो हम सिर्फ इस युग में अंत की प्रतिज्ञा पूरी होने को ही पकड़ के बैठे, आने वाले युग की भविष्य की बातों के विषय में हम अनजान हैं, या फिर हम इस युग की प्रतिज्ञा को नजरअंदाज कर रहे हैं और हम सिर्फ अनंत जीवन की ही बात कर रहे हैं। दोनों अवश्य है। नया नियम यदि आप देखेंगे, यहां पर वर्तमान और भविष्य दोनों ही प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए नया नियम प्रतिबद्ध है। दोनों ही बात को नया नियम सपोर्ट करता है। एक उदाहरण है, यदि पवित्रता का विषय ले तो आज कलाम हमको सिखाता है कि हम शुद्ध हो सकते हैं, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तभी हम सिद्ध हो सकेंगे। उसी समय हम सिद्ध हो सकेंगे। अब हम सिद्धता के प्रोसेस में हैं, उसकी प्रक्रिया में है। हम सब सिद्ध नहीं हैं, लेकिन हम सिद्धता की ओर अंश अंश करके बढ़ रहे हैं। हम शुद्ध तो हो सकते हैं, लेकिन हम सिद्ध उसके आगमन पर ही होंगे। इसीलिए यदि आप यूहन्ना की पहली पत्री देखेंगे और उसके 3 अध्याय, फर्स्ट एपिस्टल ऑफ जॉन चैप्टर 3 2nd and 3rd वर्स, दूसरी और तीसरी आयत में लिखा है कि हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान है और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। हम परमेश्वर की तो संतान है, लेकिन अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि यीशु मसीह के आने पर हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह अर्थात यीशु मसीह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह अर्थात यीशु मसीह पवित्र है। परमेश्वर के अजीजों, हम भी आशा से भरे हैं, इसलिए हम अपने आप को वैसा ही पवित्र बनाए रखना चाहते हैं जैसा यीशु मसीह है। परंतु हम एक बात जानते हैं कि जब यीशु मसीह आएगा, जब वह प्रकट होगा, तो हम ये नहीं जानते कि हम क्या कुछ होंगे, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही हम हो जाएंगे। आज हम शुद्ध अवश्य हो सकते हैं, परंतु सिद्ध हम उस दिन हो जाएंगे, यीशु के समान हो जाएंगे, जिस दिन यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा, वो हमारे बीच में उपस्थित होगा। हम आ जाते अपने विषय पर, चंगाई और स्वस्थ। आपका स्वस्थ और आपकी चंगाई, कलाम क्या कहता है इसको भी समझना बहुत जरूरी है। चंगाई के विषय को समझना, बाइबल क्या कहती है, बहुत जरूरी है। बहुत से लोग
इतने कट्टरपंथी हो गए हैं, बहुत से लोग एक वचन को पकड़ के बैठे हैं और वो बाकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहते। यदि आप विश्वास करते हैं कलाम में, आपको संपूर्ण बाइबल को समझना है, हर वचन को समझना है, हर परिस्थितियों को समझना है, विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। खुदा की योजना है कि आप और मैं चंगे हो जाए, इस बात में कोई दो राह नहीं, परंतु कुछ बातों को, हकीकत को समझना, सच्चाई को समझना अति आवश्यक है। हम प्रभु यीशु मसीह की दी हुई चंगाई का, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, यीशु मसीह की दी हुई चंगाई का आनंद हम इस नाशमान देह में एक लिमिटेड टाइम, एक कुछ ही समय की एक सीमा में रहकर ही उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह देह नाशमान है। एक समय रेखा, एक सीमा रेखा है, एक लिमिटेड टाइम है कि हम तभी तक एंजॉय कर सकते हैं, उसी समय तक उसका आनंद ले सकते हैं। वरन एक समय आएगा जब यह शरीर इतना निर्बल हो जाएगा कि शायद हम वो चंगाई का अनुभव ना कर सके, या फिर हम हमेशा अपने आप को किसी ना किसी रोग में पा सकते हैं, कमजोरी, दुर्बलता में पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह देह नाशवान है। हम ये देख सकते हैं कि हमें पूर्ण लाभ यीशु मसीह के इस चंगाई का, यीशु मसीह के इस योजना का पूर्ण लाभ तभी हो सकेगा जब हम इस शरीर से मुक्त हो जाएंगे, हमें उसमें मुक्ति मिल जाएगी जिसका हम सभी को इंतजार है। हर विश्वासी उस दिन की बाट जोता है जब वह एक नया देह पाएगा। देखिए पौलुस ने रोमियो 8:23 में, रोमन्स चैप्टर 8:23 में कहा है, अगर आप 22 से पढ़ेंगे, लिखा है क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। सारी सृष्टि की दशा कैसी है? वह मिलकर क्या कर रही है? कराहती है और पीड़ाओं में तड़प रही है। वो पीड़ा में पड़े पड़े तड़पती है। और केवल वही नहीं, पौलुस कह रहा है, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराते हैं और लेपालक होने की, अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। अपनी देह में छुटकारे की बाट जोते हैं। वो भी कह रहा मैं देह में कराता हूं। यह शरीर, याद रखिए, अविनाशी नहीं है। यह देह जो है, विनाशी देह में हम रह रहे हैं। यह नाश होने वाली देह, नाशमान देह है, जिसमें पाप भी बसता है, जिसमें बुराई भी बसती है। परमेश्वर के राज्य को हम इस देह में होकर नहीं जा सकते, इस देह को उतारना होगा। पौलुस ने 2 कुरिन्थियों 5वें अध्याय में बहुत ही बखूबी से इस घर के बारे में और स्वर्गीय घर के बारे में बताया। यह घर परमेश्वर, यह देह परमेश्वर का घर है। लिखा है क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा। पौलुस बात कर रहा है इस डेरे की, पृथ्वी पर के इस डेरे की, उस दिन की बात कर रहा है जब यह गिरा दिया जाएगा और हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। चिरस्थायी मतलब इटर्नल है, अनंत है। इस पृथ्वी पार्थिव घर में तो हम क्या करते हैं? कराते हैं और लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। वो कहता है इस डेरे में हम रहते हुए बोझ से दबे हुए कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं, ताकि जो मरणहार है, यह मरणहार देह जीवन में डूब जाए, अर्थात हमको वो अविनाशी देह मिल जाए। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने बयाने में हमें आत्मा भी दिया है।
सो याद रखिए, मन केवल हमारा इस देह पर बनाकर नहीं रखना है। याद रखिए, इसका एक निश्चित समय ठहराया गया है। कलाम कहती है इस शरीर को जाना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर की चंगाई हमको नहीं मिल सकती। इसका मतलब यह नहीं है कि खुदा चंगा नहीं करता। गॉड वॉन्ट्स टू हील यू। परमेश्वर आपको स्वस्थ जीवन देना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, क्या विश्वासी लोग कभी बीमार नहीं होते? क्या विश्वासी लोगों में कि उनकी देह को कभी कोई रोग नहीं लगता? मैं स्वयं प्रभु के पास आया अपने बीमारी के कारण। ऐसा रोग था कि उसका कोई इलाज नहीं था, मुझे रोज दवाइयां लेनी पड़ती थी। लेकिन परमेश्वर भले हैं, उन्होंने मुझ पर दया की, उन्होंने मुझको छुटकारा दिया। परमेश्वर ने मुझे अलौकिक रीति से चंगा किया, असंभव को भी संभव किया उसने। आपके लिए भी कर सकता। बहुत सारे लोगों ने इसका अनुभव किया है और बहुत से लोग अनुभव का इंतजार भी कर रहे हैं। जैसा आपका विश्वास वैसा आपके लिए हो जाएगा, कलाम सिखाता है। सो आज हम इस देह में हैं, करा रहे हैं, हम अविनाशी को पहनने के लिए अपनी तैयारी करें। वो कह रहा है हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम इस देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है। इसीलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। चाहे हम साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे। पौलुस ने इतनी खूबसूरत बात कही है यहां। परमेश्वर के अजीजों, इस बात को समझना है। आप परमेश्वर को आपकी चंगाई अगर हो गई या आप अभी तक चंगाई नहीं हुई, इन दोनों बातों के आधार पर सही और गलत नहीं ठहरा सकते। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर झूठा नहीं है, उसके वायदे सच्चे हैं और परमेश्वर की योजना आपके और मेरे लिए सिर्फ इस नाशमान देह तक सीमित नहीं है, वरन अनंत काल तक सीमित है। दोनों ही बातों को समझना अति अवश्य है। एक बात परमेश्वर के अजीज हो, आप भूलिएगा मत। कलाम हमको क्या सिखाती है कि मृत्यु को अभी भी जड़ से उखाड़ना बाकी है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 26वीं आयत में, 1 Corinthians chapter 15 verse 26 में लिखा है, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा, अधोलोक और मृत्यु। प्रकाशित वाक्य में लिखा है आग की झील में डाले जाएंगे। वह दिन भी आएगा। आज विश्वास में हम हैं, लेकिन हम जानते, कलाम हमको सिखाता है एक बार मर जाना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। कलाम हमको सिखाता है कि हम अनंत जीवन पाएंगे जहां आंसू नहीं होंगे, जहां ये रोग भी नहीं होंगे, जहां दुर्बलता कमजोरियां नहीं होगी। लेकिन परमेश्वर अपने हर वायदे को पूरा करेगा। कुछ लोगों का मानना है कि दवा लेना पाप है, मेडिसिन लेना, ट्रीटमेंट लेना पाप है, वे ऐसा समझते हैं। और अनेक विश्वासी जिन्होंने दवाइयां नहीं लेने का संकल्प किया है, बाद में वो इतने अपराध बोध हो जाते हैं, इतने गिल्टी कॉन्शियस हो जाते हैं, जब उनको पछताना पड़ता है और उनकी दशा जो है वो अत्यंत ही बिगड़ जाती और उनको उपचार के लिए जाना अति आवश्यक हो जाता। पहले से भी बुरी दशा में पहुंच जाते, तब वो बहुत गिल्टी कॉन्शियस करते, तब बहुत पछताते हैं कि हाय काश हमने समय पर जो है अपना इलाज कर लिया होता तो बड़ा अच्छा होता। बहुत से लोग जो है ऐसी शिक्षाएं देते हैं कि आप दवा ना ले। बाइबल यह बात नहीं सिखाती। देखिए, बहुत से ऐसे हैं, विश्वासी है और चंगाई की सेवकाई में भी है, परमेश्वर ने वरदान भी दिया, लेकिन वे इस बात को भूल जाते हैं कि वे एक सामान्य मनुष्य ही है। वे, उनके पास एक नाशमान देह है जो मिट्टी में मिल जाएगा, राख में राख, धूल में धूल
मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगी एक दिन। इस बात को भूलना नहीं है। और वे अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं, लेकिन अक्सर पाए जाते छुपते छुपाते वे अपने रोग के लिए जो है उपचार के लिए छुपते छुपाते जाते और नहीं चाहते कि कोई जाने कि वे बीमार है या उनका उपचार हो रहा है। सीक्रेटली जाकर वो लोग क्या करते हैं, अपना ट्रीटमेंट लेते हैं। यह बात गलत है। आप एक नाशमान देह में हैं, चंगाई आप नहीं दे रहे, चंगाई परमेश्वर की ओर से वरदान है। लुस्त्रा और दिरबे में क्या हुआ? पौलुस और बरनबास ने एक जन्म के लंगड़े को देखा और पौलुस ने उसको टकटकी लगाकर देखा और जाना कि उसमें विश्वास है चंगा होने का। उसने कहा उठ और खड़ा हो जा। वो झट से उठकर खड़ा हो गया। तब जब लोगों ने देखा तो उन्होंने जोर कर अपनी भाषा में चिल्लाकर पौलुस और बरनबास के लिए कहा कि देवता मनुष्य के रूप में हमारे बीच में आ गए हैं और उन्होंने अपने देवताओं के संग इनका भी मंदिर बनाना चाहा। बैल वैल लेकर आ गए बलिदान चढ़ाने के लिए, फाटकों को मार्गों को फूलों से संवार दिया, सजा दिया। पौलुस और बरनबास ने क्या किया? उन्होंने ये नहीं कहा अच्छा है हम भी ईश्वर है। उन्होंने परमेश्वर की महिमा को चुराया नहीं, लेकिन वे भीड़ में लपक गए, लिखा है। और उन्होंने अपने वस्त्रों को फाड़ा, अपने कपड़े फाड़ दिए और कहा कि तुम ये क्या करते हो? क्या हम भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य नहीं है क्या? हम तो परमेश्वर का सुसमाचार लेकर आए कि आप इन व्यर्थ बातों से निकलकर सच्चे परमेश्वर की ओर आ जाए। सो परमेश्वर के अजीजों, चंगाई परमेश्वर की ओर से, किसी मनुष्य की ओर से नहीं है। खुदा आपको, मुझको, उनको जिनको वरदान देते हैं उनको उपयोग कर सकता है, उनका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन चंगाई परमेश्वर की ओर से कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें चंगा करूंगा। वो झूठा है, वो मसीह विरोधी है, वो परमेश्वर के महिमा को चुराने वाला व्यक्ति है। ऐसे लोग निर्दोष नहीं ठहरेंगे। याद रखिए परमेश्वर के अजीजों, उनके शब्दों से, उनके फलों से उनको आप पहचान लीजिए। सो कहने का तात्पर्य यह है कि बाइबल हमें यह नहीं सिखाती है, कहीं नहीं कहती, आप कभी भी नहीं पाएंगे कि बाइबल में ऐसी शिक्षा दी गई है कि आपको दवा नहीं लेनी चाहिए या आपको कोई चिकित्सा नहीं लेनी चाहिए। बहुत से ऐसे प्रभावशाली औषधियां बनाई गई है, जड़ी बूटियां द्वारा बनाई जाती है, और हमारे स्वस्थ और शक्ति के लिए परमेश्वर की ओर से पहले से जो है पूर्व नियोजित प्रबंध है, यह परमेश्वर की ओर से। क्या उत्पत्ति के अनुसार आप देखते हैं वहां पर परमेश्वर ने मनुष्य को सारे जो है वनस्पतियां नहीं दिए है क्या? हमारे उपयोग के लिए नहीं दिए है क्या कि हम उनका पूरा लाभ उठाए, फल फूल हम खा सके, साग पात हम खा सके। इन्हीं वनस्पतियों से हमारे लिए चंगाई के भी हम रास्ते देखते हैं, परमेश्वर ने बनाकर रखे हैं। बाइबल में आप देखते राहेल ने लिया से, उत्पत्ति 30वें अध्याय में, जेनेसिस चैप्टर 30 में 14वीं आयत में आप देखते हैं राहेल ने लिया से, जब उसका बेटा कुछ दूधाफल लेकर आया लिया के लिए, तो राहेल ने उससे वो दूधाफल मांगे, क्योंकि ऐसा विश्वास किया जाता था कि इस जड़ी बूटी, इस फल के द्वारा महिलाओं को संतान प्राप्ति के लिए उनकी क्षमता बढ़ जाती है। सो राहेल ने भी लिया से वो दूधाफल मांगे और सौदा भी किया उसके साथ। परमेश्वर ने जब राजा हिजकिया को उसकी आयु को बढ़ाया, उसको जीवन दिया, उसके जीवन को बढ़ा दिया, जब उसने उसको 15 वर्ष उसकी आयु बढ़ा देने की प्रतिज्ञा दे दी, उसके बाद भी यशा नबी ने उसे उपचार की सलाह दी। यशा नबी ने राजा हिजकिया को उपचार लेने की सलाह दी। यदि यशा नबी की पुस्तक 38 अध्याय चैप्टर 38 वर्स 21 आप पढ़ेंगे, उसमें यशा ने कहा कि अंजीरों की एक टिकिया बनाई जाए और हिजकिया के फोड़ों पर वो बांधी जाए, तब वह बचेगा कहा। सो कहने का तात्पर्य क्या है?
परमेश्वर चाहे आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर कह दे और आप चंगे हो जाए। वहीं दूसरी ओर, क्योंकि हम इस देह में हैं, हमें इसका ध्यान देना भी जरूरी है। बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं, उपचार को ग्रहण नहीं करते, सही ट्रीटमेंट नहीं लेते, जिसके कारण वो अपनी पूरी आयु भी जी नहीं पाते। सुपर नेचुरल कह के लोगों को भ्रम में डाल देते हैं। सुपर नेचुरल है, परमेश्वर चंगाई देने वाले परमेश्वर है, लेकिन यदि वो आपको चंगाई देते हैं तो वो इस बात को प्रमाणित भी कर देंगे, आपके रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आ जाएंगे, आप विश्वास करेंगे, आप देखेंगे और आप उसको प्रमाणित भी कर पाएंगे। मेरी चंगाई जो खुदा ने मुझे दी, मैं उसको प्रमाणित कर सकता हूं। यदि खुदा ने आपको किसी बात से चंगाई दी, आप वो बात को पाएंगे नहीं अपनी देह में, उस रोग को दोबारा पाएंगे नहीं। लेकिन जब तक परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी महिमा को देख ना ले, तब तक आप बेध्यान नहीं हो सकते। यदि हम कहते हैं कि यह देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसको ध्यान देना जरूरी है, इसका रखरखाव, इसका ख्याल करना जरूरी है। प्रभु देखेगा बोलकर आप ट्रेन के सामने खड़े नहीं हो सकते, प्रभु बचा लेगा बोल के पहाड़ी से कूद नहीं सकते। यीशु मसीह भी इन प्रलोभनों का सामना किया, लेकिन बुद्धिमानी से और सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह ने वचन पर चले, कभी परमेश्वर की परीक्षा नहीं ली, कभी शैतान को अवसर नहीं दिया कि परमेश्वर के कलाम को ठट्टों में उड़ाया जाए। परमेश्वर के अजीजों, सच्चाई को समझना अति आवश्यक है। मैं ये नहीं कहता कि आप अविश्वासी हो जाए, मैं ये नहीं कहता कि आप यदि उपचार ले रहे हैं तो आप अविश्वासी कहलाएंगे, नहीं। जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है, आप उसका पालन कीजिए। मसीह यीशु ने भी चिकित्सा को उचित ठहराया, गलत नहीं कहा। क्योंकि देखिए, एक उदाहरण यीशु मसीह ने दिया, बड़ा ही दिलचस्प था, इंटरेस्टिंग है। जब यीशु मसीह के चेलों को फरीसी लोग उसके चेलों से कह रहे थे, मत्ती 9 में हम इसका वर्णन पाते हैं 12वीं आयत में, कि तुम्हारा गुरु तो महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनको उत्तर में यह वाक्य कहा। उसने यह सुनकर उनसे कहा, वैद्य भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। जो वैद्य है वो भले चंगों के लिए नहीं, लेकिन जो बीमार है उनके लिए आवश्यक है। सो प्रभु इस बात को जानते थे, हालांकि वो ये बात बताना चाहते थे कि वो पापियों को जो पश्चाताप कर रहे हैं उनका मन फिराव के लिए, उनको बचाने के लिए आया। जो धर्मी है उसको क्या जरूरत है खुदा की। जो धर्मी अपने आप को समझते थे, यहां पर फरीसी, उन्होंने तो मसीहा को रिजेक्ट कर दिया, उसका तिरस्कार किया, उसको कबूल ही नहीं किया। तो कहा, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूं, मैं उनके लिए आया हूं जो बीमार है, मैं उनके लिए आया जो पापी है, महसूल लेने वाले, जिनको समाज ने छोड़ दिया है मरने के लिए। कहा कि मैं उन्हें बचाने के लिए आया हूं। यीशु मसीह से जब एक व्यवस्थापक ने प्रश्न किया कि अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना है, तब यीशु मसीह ने कहा कि कलाम तुझसे क्या कहता है। उसने कहा, हर आज्ञा को मानना चाहिए और अपने पड़ोसी से प्रेम करना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, तू बिल्कुल सही कह रहा है। तब उसने एक और प्रश्न किया कि मेरा पड़ोसी कौन है, यह बता दे। तब यीशु मसीह ने लूका 10:34 में, लूक चैप्टर 10:34 में हम पाते हैं, यीशु मसीह ने एक नेक सामरी का उदाहरण दिया, गुड समैरिटन का उदाहरण दिया, और बताया कि कैसे नेक सामरी ने डाकुओं द्वारा घायल किए गए मनुष्य के घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी, घाव का ट्रीटमेंट किया, ड्रेसिंग किया, घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी, उसका उपचार किया, खाने पीने रहने का इंतजाम किया। लूका जो है वह सेवकों को, अगर आप देखेंगे, प्रेम पूर्ण चिकित्सा दिए जाने के कारण वह एक प्रिय चिकित्सक या एक प्रिय वैद्य भी कहलाया। उसको जब
कुलूसियों की पत्री में हम देखते पौलुस कुलूसियों की जो कलीसिया है उसको संबोधित कर रहा था अपने अभिवादन में, अपने ग्रीटिंग्स में। जब वो अपने और अपने साथियों के विषय में अभिवादन दे रहा था, कलीसिया को ग्रीटिंग्स भेज रहा था, तो उसने 4:14 में कहा, कोलोसियंस 4:14 में आप देखते हैं पौलुस कहता है, प्रिय वैद लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार। जब उसने लूका का नाम लिया उसने कहा प्रिय वैद लूका। उसको डॉक्टर लूक भी कहते हैं, वो एक वैद्य था। आपको क्या लगता है आज कितनी सेवकाई है जो बीमारों को, कोड़ियों को, जिनको समाज ने छोड़ दिया, जो मरने की दशा में पड़े हैं। आप जानते हैं मदर टेरेसा ने भी उनकी मिनिस्ट्री जो अभी भी चल रही है, वे कैसा काम करते थे और कर रहे हैं। ये परमेश्वर की सेवा है। परमेश्वर ने आपको और मुझको रखा। यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं, एक जगह पौलुस ने बहुत महत्वपूर्ण बात पर मैं आ रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोग इस विषय को लेकर भटक गए, शैतान ने उनको भरमा दिया है। एक जगह पौलुस ने तिमुथियुस से कहा, पहला तिमुथियुस 5:23, फर्स्ट तिमुथी चैप्टर 5 वर्स 23 में, तिमुथियुस को पेट की पुरानी तकलीफ थी। देखिए खुदा की सेवकाई कर रहे थे लेकिन तो भी कमियां थी, कुछ बातें थी, शरीर में असाध्य रोग लग जाता कई बार, हमारी क्षमता जो है सीमित है। तो पौलुस ने उसको कहा पेट की पुरानी तकलीफ के कारण थोड़ा सा दाखरस लेने की सलाह दी। भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रह, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। आपको मालूम है, यहां मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि दाखरस में औषधि गुण होते हैं। इसके पहले हमने देखा कि कैसे हिजकिया पर वो अंजीर की टिकिया बांधी गई, और दूसरी ओर कैसे वो सामरी ने उस घायल व्यक्ति के घाव पर तेल और दाखरस डाला। दाखरस क्यों डाला? क्योंकि उसके औषधि गुण है, हीलिंग पावर है उसमें। अब मैं बता दूं, बहुत से जो टॉनिक बाज है, टॉनिक बाज समझ रहे हैं आप, 20, 90, 40 पता नहीं क्या क्या निकल गए, छोटे से बड़े साइज में, वो लेके बैठ ही जाते हैं और उनका पसंदीदा ये फेवरेट वर्स बना लिया उन्होंने। उनका कहना है कि उनको लाइसेंस मिल गया और वो शराब पी सकते हैं। आज वे पियक्कड़ बन गए हैं, वे शराबी है। यहां पर मैं आपको बता दूं, कलाम आपको शराब पीने की इजाजत नहीं देता। यदि आपको खांसी है, आपके कफ सिरप में अल्कोहल की एक मात्रा होती है, उसको आप शराब के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते। शराबियों को तो बस पीने का बहाना चाहिए। कोई मर गया तो पीते हैं, कोई अच्छा हो गया तो पीते हैं, जन्मदिन, मृत्यु दिन, हर दिन में जो है उनको बस अपना काम पूरा करना ही करना है। अभी कोरोना वायरस आ गया तो एक गलतफहमियां और फैला दिए, पीने से कोरोना वायरस मर जाता है। वायरस का मालूम नहीं, आदमी जरूर मर जाएगा एक दिन। सो याद रखिए परमेश्वर के अजीजों, कलाम हमको इसकी इजाजत नहीं देता है। यह विचार गलत है। दाखरस शराब नहीं है कि आप उसको शराब से उसकी तुलना करें। मैं यहां एक चेतावनी देना चाहता हूं ऐसे लोगों को। परमेश्वर का कलाम चेतावनी देता है कि शैतान ने तुमको भरमा दिया है। देखिए कलाम क्या कहता है, हम अपने बुरी लालसाओं को पूरा करने के लिए आप ही परमेश्वर के वचन को क्या कर रहे हैं, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और इसी का जो है गलत फायदा उठाकर शैतान आपको मृत्यु के हवाले कर रहा है। वचन क्या हमको यह नहीं सिखाता? अगर आप देखेंगे कलाम में लिखा है
कि पियक्कड़ और खाऊ अपना भाग खोते हैं और पिनक वाले, मतलब जो ड्राउजीनेस में है, जो नशे में रहते हैं, उनको चिथड़े पहनने पड़ते हैं। नीति वचन में इस बात का वर्णन है। पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियंस 5:11 में, 1 कुरिन्थियों 5:11 में पौलुस कहता है यदि कोई भाई जानकर, ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो वो कहता है उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी नहीं खाना। एक और वचन, बहुत सारे वचन है लेकिन मैं एक और वचन बोलूंगा क्योंकि आज हमारा विषय चंगाई के ऊपर है। सो आज समझना है, कहीं चंगाई के चक्कर में आप कहीं इन व्यर्थ बातों में तो नहीं फंस गए और अपनी सिद्धांत बना लिया आपने और झूठी बातें फैलाते हैं कि काना के विवाह में यीशु ने शराब बांटी। यह शैतान का झूठ है। 1 कुरिन्थियों 6वां अध्याय और उसकी 9 और 10वीं आयत को यदि हम पढ़े, वहां लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। क्लियरली लिखा हुआ है। आपके पास कोई बहाना नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि शराब पीने की इजाजत है या शराब पीने के लिए कहा। दाखरस की बात की, ग्रेप जूस में वो औषधि गुण है, इसीलिए दाखरस को घाव पर भी रखा जाता था, उससे धोया जाता था घाव। और पौलुस ने इसीलिए तीमुथियुस को अपना इलाज करने के लिए, बार बार बीमारी से जो है पड़े रहने से, उसने उसको चंगाई के लिए, अपने उपचार के लिए ध्यान देने के लिए कहा। इसलिए कहा थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। लेकिन हम जाकर वो गटर का पानी, मैं कहूंगा, उसको लेकर आ जाते। घर में क्लेश, कला, लड़ाई, झगड़े और क्या क्या हालत है। घर में अनाज नहीं है खाने को, लेकिन हम बराबर ये फालतू काम में लगे रहते हैं। परमेश्वर के अजीजों, आज एक विश्वासी कहां जा रहा है? कई लोग अपनी बीमारी के समय में, यह भी बात सुनिए, हर एक बात के अलग अलग रूप है, दृष्टिकोण से देखना जरूरी है। कई लोग केवल चिकित्सा को ही जो है उसी की शरण लेते हैं। बस उनका कहना है मेरी दवाई की पोटली और मेरा डॉक्टर, तीसरा कोई नहीं होना बीच में। कुछ भी हुआ, इधर खुजली हुई तो डब्बे में से एक टैबलेट बाहर आ जाता, अचानक इधर पे नस ऊपर नीचे हुई तो एक टैबलेट निकल के आ जाता है, इधर दर्द हुआ तो दूसरा टैबलेट आ जाता है, चक्कर आया तो उसके लिए अलग है। अलग अलग बातों के लिए सब उनके पास पूरी पोटली है। और जब उनको लगता है इससे काम नहीं हुआ तो झट से जरा सा कुछ हुआ तो भाग जाते एकदम। हर बात में डॉक्टर डॉक्टर कहते, सर्दी भी आ गई तो डॉक्टर, छींका भी तो डॉक्टर, एक आंख फड़फड़ाई तो भी डॉक्टर। मैं ये नहीं कहता कि आप बेध्यान हो जाए, लेकिन आप पूरी तरह से चिकित्सा पे यदि आप भरोसा कर रहे, पूरी तरह से अगर आप चिकित्सा का शरण में जा रहे, तो आप खतरे में, आप जोखिम में हैं। यदि आप परमेश्वर की सहायता लेने से इनकार करते हैं तो आप जोखिम में हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं। यदि आप दूसरा इतिहास देखेंगे, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 16 वर्स 12, 16 अध्याय 12वीं आयत, वहां पर यहूदा का राजा जो था उसके विषय में वर्णन है। उसका नाम राजा आसा था। आसा नाम का एक राजा था, आसा। और इसने 39वें वर्ष में
लिखा है अपने राज्य के 39 वर्ष में राजा आसा को पांव का रोग हो गया। उसके पांव में रोग हो गया, पता नहीं गैंग्रीन था क्या था, खुदा जाने। पांव का रोग हो गया और वह रोग अत्यंत बढ़ गया। तो ये राजा आसा ने क्या किया? तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्यों की ही शरण ली। उसने यहोवा की शरण लेना उत्तम नहीं समझा, उसने सिर्फ ये वैद्य लोगों की ही शरण लेना उत्तम समझा। क्या हुआ? राजा आसा ने बीमारी में केवल चिकित्सकों की ही शरण ली और यह उसकी बड़ी भूल थी, जिसके कारण आप देखेंगे उसे अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप करना अवश्य था, परंतु उसने ऐसा किया नहीं। उसने खुदा की शरण नहीं ली और इसके कारण वो मर गया और उसको वहां मिट्टी दी गई। एक उदाहरण उस स्त्री का भी है। अनेक वर्षों से उसको लहू बहने की समस्या थी और कलाम बताता है कि उस महिला ने वैद्यों के पीछे अपना बहुत सा धन खर्च कर दिया था। जीविका सारी जो है वैद्यों के पीछे खर्च कर दिया। और जब वो यीशु के पास आई, यीशु मसीह ने उसको डांटा नहीं इस बात के लिए, उसको डांटा नहीं क्यों गई थी, परंतु यीशु मसीह ने उसको ढाढ़स भी दिया और उस स्त्री ने यीशु मसीह से चंगाई को भी प्राप्त किया। परमेश्वर के अजीजों, विश्वास और चिकित्सा जो है ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये दुश्मन नहीं है, परंतु आप देख सकते हैं कि एक दूसरे के साथ तालमेल कर सकते हैं। कितने ऐसे मसीही हॉस्पिटल्स है, क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स है, आप देखेंगे वहां पर प्रार्थना भी करते हैं, विश्वास भी करना सिखाते हैं और चिकित्सा भी उनको दी जाती है। उनको प्रेयर करना, फेथ में आगे बढ़ना, विश्वास में आगे बढ़ना और उनको ट्रीटमेंट, तीनों बातें दी जाती है। ऐसे क्रिश्चियन मिशनरी हॉस्पिटल्स हैं। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप ये जो औषधि है, ये जो चिकित्सा है, इसको आप खुदा का वरदान नहीं मानते क्या? क्या ये परमेश्वर की ओर से नहीं है? जबकि हर डॉक्टर जब लिखता है तो आर ऐसे लिख के, ऐसे एक्स नीचे आप देखते हैं, इन द नेम ऑफ गॉड ही प्रिस्क्राइब्स। वो जो भी औषधि लिखता है वो ईश्वर के नाम से लिख कर देता है और ये कहता है कि ऊपर वाले से दुआ कीजिए। दवा और दुआ दोनों खुदा की ओर से हमारे लिए, दोनों ही हमारे लाभ के लिए। अगर आपका विश्वास ऐसा है कि मुझे दवाई की जरूरत नहीं है, तो आपका बहुत ही जबरदस्त विश्वास है, आप कर सकते हैं, लेकिन आप किसी पर यह थोप नहीं सकते। आपका विश्वास अगर ऐसा है तो आप तक सीमित रखिए, लेकिन सबका विश्वास एक परिमाण के अनुसार नहीं होता है। अगर किसी को लगता है कि मुझे उपचार भी लेना चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए, तो उसको प्रोत्साहित कीजिए, उसका विरोध मत कीजिए। वो अविश्वासी नहीं है। और आप भी जानते हैं कि चिकित्सा जहां खत्म हो जाती है, उसके आगे खुदा का काम शुरू हो जाता है। सो हर बात में, छोटी हो बड़ी हो, खुदा के लिए एक समान है। परमेश्वर से पर भरोसा और विश्वास रखना जरूरी है। और एक बात को समझ ले कि परमेश्वर मेरे और आपकी चंगाई में रुचि रखता है। ऐसे कितने सर्जन्स है, ऐसे कितने शल्य चिकित्सक हैं जो ऑपरेशन थिएटर में जाने के पहले एकांत में जाते हैं, घुटने टेक कर खुदा के आगे दुआ करते हैं कि परमेश्वर, मैं अपने आप को, अपने हाथ को तेरे हाथों में सौंपता हूं, ये चाकू उठाने के पहले, कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए, मुझसे गलती ना हो। मैं तेरे सामर्थ्य को मांगता हूं, तेरी बुद्धि को मांगता हूं। हम नहीं जानते। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर पिता जो है वो चंगा करने वाले हैं। उन्होंने स्वयं अपने आप को जब लोगों के सामने प्रकट किया, तो उन्होंने ये कहा, ये प्रतिज्ञा से अपने आप को उन लोगों के साथ बांधा
और कहा, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। निर्गमन में इसका वर्णन है 15 अध्याय में 26वीं आयत में, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर बीमारी को अपने ऊपर उठा लिया। मत्ती 8:17 इस बात का प्रमाण है कि यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर मेरे और आपकी बीमारियों को उठा लिया है। विश्वास हम कर सकते हैं, मांग सकते हैं प्रभु से। क्यों नहीं देगा? अवश्य देगा अपने मांगने वालों को। पवित्र आत्मा चंगा करने का वरदान और सामर्थ्य देते हैं। क्या अन्य वरदानों में चंगाई भी एक वरदान पवित्र आत्मा की ओर से क्या नहीं है? पवित्र आत्मा मुझे और आपको चंगा करते हैं, वरदान देते हैं कि हम औरों के लिए क्या करें, हम दुआएं करें ताकि परमेश्वर की चंगाई उन पर आ जाए। यद्यपि चंगाई परमेश्वर की ओर से मुफ्त दान है, तो भी आप देखते हैं कि चंगाई प्राप्त करने के लिए बाइबल में कुछ शर्तें भी हैं, कुछ शर्तें भी जुड़े हैं। एक झोले का मारा जब यीशु के सामने उसे लाया गया तो सबसे पहले यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? जा, तेरे पाप क्षमा हुए। और उसके बाद में उसको वो कहते हैं, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। मैथ्यू चैप्टर 9 में इसका वर्णन है, 1 से 7वीं आयत आप पढ़ सकते हैं। वहां पर कुछ लोग ये झोले के मारे को लेकर आते हैं और यीशु मसीह उसको पहली बात कहते, तेरे पाप क्षमा हुए, जिसको लेके फरीसी और सब नाराज हो जाते, अरे ऐसा कैसा बोल रहा है, ये क्या ईश्वर है क्या? यीशु मसीह ने ऐसा इसलिए कहा, बताया कि मनुष्य के पुत्र को, परमेश्वर के पुत्र को सिर्फ चंगाई का ही वरदान नहीं है, उसको पाप क्षमा करने का भी वरदान है, अधिकार है, अनंत जीवन देने का अधिकार है। सिर्फ चंगाई कहकर प्रभु के पास लोगों को मत लाओ। आज अच्छा हो गया तो कल बीमार भी हो सकता है। चंगाई अस्थाई है इस देह में, इट इज टेम्पररी, इसको याद रखिए। यदि लाजर को जिलाया तो लाजर अभी भी आपको मिलेगा नहीं, यहां पृथ्वी पर गया वो। अगर उस विधवा के बेटे को जिलाया तो वो अपनी आयु जी के फिर मरा। यदि उस छोटी लड़की को जिलाया तो वो भी मर गई, क्योंकि वो इस नाशवान देह में थी। चंगाई एक सीमित समय तक मेरे और आपके इस नाशवान देह में ठहर सकती है, लेकिन प्रभु की योजना इससे बढ़कर है, अनंत जीवन की है। यीशु मसीह ने इसीलिए इस झोले के मारे को, जिसके पास कोई आशा नहीं थी, कहा कि तेरे पाप क्षमा हो गए, और उसके बाद उसको चंगाई भी दी। जब परमेश्वर के सारे उपकारों को दाऊद स्मरण करता है, तब दाऊद जो है वह एक बात कहता है, वो बराबर परमेश्वर के उपकारों को ठीक क्रम के अनुसार गिनाता है और उसको बराबर रखता है। पहले क्षमा को रखता है, फिर चंगाई को रखता है। वो कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा भी करता है। यशा भविष्यद्वक्ता ने भी, अगर आप देखेंगे, नबी ने भी जब कलवरी क्रूस का वर्णन किया, आने वाले समय में मसीह यीशु के बलिदान का वर्णन किया, भविष्यवाणी की, तभी भी उसने इस क्रम को बताया। यशा 53:5 फेवरेट है लोगों का। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। याद रखिए, हम अपराधी, हम पापी थे, जिसके कारण रोग आया, और यीशु मसीह ने
उसको सहा और हमारे लिए चंगाई प्रदान की है। पहले अपराधों की क्षमा मिलना जरूरी है और उसके बाद हम देखते हैं एक बात यहां पर भी एक आप देख सकते हैं कि एक चित्र यह भी है कि बहुतेरे आज गुनाह के कारण भी आज रोग में फंसे हुए, असाध्य रोग उनके अंदर समाया हुआ है। वो रोग उनको छोड़ नहीं रहा क्योंकि अभी तक क्षमा हासिल नहीं की, अभी तक नम्र नहीं हुए, अभी तक दीन नहीं हुए। यीशु मसीह ने लोगों को चंगा करने के पहले प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। आप देख सकते हैं, यदि आप रोगी हो गए हैं आज, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आप अपने जीवन का अध्ययन कीजिए। देखिए, एक और तो जन्म का एक अंधा रास्ते में बैठा था। चेलों ने यीशु से पूछा इसकी दशा क्यों हो गई, इसके मां बाप ने पाप किया था या इसने किया था? तब यीशु मसीह ने दोष नहीं लगाया, लेकिन यह कहा यह इसलिए कि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो जाए, और यह कहकर यीशु मसीह ने उस जन्म के अंधे को चंगा कर दिया वहां पर। आज परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन अवश्य है कि हम जान ले। कई बार लोग आलोचनाएं करते हैं कि जरूर, कई बार सेवक लोग, कई बार विश्वासी लोग बीमार हो जाते हैं तो बाकियों को जो अविश्वासी है उनको बोलने को बड़ा मौका मिलता है, कहते जरूर पाप किया होगा। हर बार यह बात सही नहीं हो सकती, यह एक रूप है उसका, लेकिन हर बार यह बात सही नहीं हो सकती। शारीरिक स्वस्थ और आत्मा का स्वस्थ होना दोनों का संबंध है। यदि हम यूहन्ना की आखिरी पत्री, थर्ड एपिस्टल को खोले, तीसरी पत्री को खोले, यूहन्ना की प्रकाशित वाक्य यहूदा के पहले आपको मिलेगी। वहां पर लिखा है, दूसरी आयत में, एक ही अध्याय है, दूसरी आयत में लिखा है, हे प्रिय मेरी यह प्रार्थना है। यहां पे यूहन्ना कलीसिया के एक अगुवे को लिख रहा है जिसका नाम गयुस है। गयुस को लिख रहा है कि हे प्रिय मेरी यह प्रार्थना है, जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यदि आप आत्मिक उन्नति में बढ़ेंगे, आप उतने ही आप चंगाई की ओर बढ़ते चले जाओगे। वो चाहता है कि जैसे आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, चंगाई भी आप प्राप्त करें। इसका मतलब एक रिश्ता है मेरे आत्मिक स्वास्थ्य का और मेरे शारीरिक दशा का भी। हर बीमारी परमेश्वर की ओर से स्वर्गीय अनुशासन नहीं है। हर बीमारी के लिए आप परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते, लेकिन निश्चित तौर पर कभी कभी खुदा इस छड़ी का इस्तेमाल भी करता है। हां, इस छड़ी का इस्तेमाल भी करता है, क्योंकि इसीलिए करता है कि लोग सुधर जाए। व्यवस्था विवरण 28 में भी इसका वर्णन है। व्यवस्था विवरण 28 58 वर्स 58 और 59 58 एंड 59 वर्स में लिखा, यदि तू इन व्यवस्था के सारे वचनों को पालन करने में जो इस पुस्तक में लिखा है चौकसी करके उस आदरणीय और भय योग्य नाम का जो यहोवा तेरे परमेश्वर का भय न माने, तो यहोवा तुझको और तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा। वे दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंड होंगे। और वो कह रहा है कि मिस्र के उन सब रोगों को फिर तेरे ऊपर लगा देगा जिससे तू भय खाता था, और वे तुझ में लगे रहेंगे। कई बार उद्दंडता के कारण परमेश्वर ठिकाने और सही रास्ते पर लाने के लिए आपको और मुझको रोगी होने के लिए छोड़ भी देता है। शैतान को अवसर मिल जाता है कि वो हम पर इस न्याय को आने दे, को लाए, क्योंकि कलाम कहता है वो भाइयों पर दोष लगाता है परमेश्वर के सामने खड़ा होकर। क्या हुआ था जब मूसा के विरुद्ध में हारून और मरियम जो है उसके भाई और बहन उसके विरुद्ध में बातें कर रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे
कि क्या यहोवा केवल मूसा से ही बात करता, हमसे नहीं करता क्या? क्या हारून महायाजक नहीं है? क्या मरियम भविष्यद्वक्तिनी नहीं है? परमेश्वर हमसे भी बातें करता है। लेकिन क्या हुआ वहां पर? निंदा करने के अपराध में वहां पर परमेश्वर ने उसको कोड़ी कर दिया। मरियम जो है कोड़ी हो गई, श्वेत हो गई। और हम गिनती 12 में, इसको 12 अध्याय में देखते हैं इस बात को। 7 दिन तक उसको छावनी के बाहर रहना पड़ा। मूसा ने जब दुआ की परमेश्वर से हारून के कहने पर कि मेरी बहन को माफ कर, उसके गुनाह को क्षमा कर प्रभु, मैं विनती करता हूं, तब परमेश्वर ने कहा वो 7 दिन तक छावनी के बाहर रहे, ताकि मरियम जो है मूसा की बहन, वो उस निंदा करने के अपराध से जो है तौबा कर ले और दोबारा ये कार्य ना करे। अय्यूब को बहुत से शारीरिक क्लेशों से होकर गुजरना पड़ा, बहुत से शारीरिक क्लेशों से। और इस शारीरिक क्लेश ने अय्यूब के पश्चाताप को और भी गहरा कर दिया, और भी सच्चाई और गहराई के साथ वो पश्चाताप करने लगा, अपने आप को धिक्कारने लगा और परम पवित्र परमेश्वर के विषय में इस कारणवश उसका ज्ञान और भी ऊंचा हो गया। इसलिए हम 42वीं आयत में हम देखते हैं, वहां पे अय्यूब कहता है कि पहले तो मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। और वो इसलिए कहता है कि अब मुझे अपने आप पर घृणा आती है और मैं राख और धूल में पश्चाताप करता हूं। अय्यूब के पश्चाताप को एक अलग ही लेवल पर लेकर गया। अय्यूब और भी पश्चातापी हो गया, और भी निखर गया, और भी खरा हो गया, और परमेश्वर ने उसके हर रोग को, उसके हर घाव को चंगा किया। आज मेरी दशा कैसी है? आपकी दशा कैसी है? विश्वासी की दशा कैसी है? यदि हम रोगी भी है, याद रखिए परमेश्वर में वो सामर्थ्य है कि आपको चंगा कर दे। यदि आपको लगता है कि वक्त लग रहा है, आप परमेश्वर में बने रहिए, विश्वास करिए, अपना उपचार ले रहे हैं लीजिए, निराश मत होइए। लेकिन एक बात याद रखिए, आपको अपने आत्मा का आंकलन भी करना होगा, अपने आत्मिक स्वास्थ्य के बारे में भी सोचना होगा। जब तक दाऊद ने अपने पाप को छिपाए रखा, वचन बताता है कि वह स्वास्थ्य और जीवन का आनंद नहीं ले सका। देखिए भजन 32 साम 32 मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, 3, 4 और 5वीं आयत क्या कहती है। दाऊद कह रहा है भजन में, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई। उसने खुदा के सामने अपने गुनाह को प्रकट नहीं किया, चुपचाप रहा। तो कहता दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई। वो उस रोग की बात कर रहा है जो वो अंदर महसूस कर रहा, हड्डी का रोग। क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल सी झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। परमेश्वर के अजीजों, अवश्य है कि हम परमेश्वर के आगे अपने हाल को रखें, परमेश्वर से कुछ भी ना छिपाए, खुलकर उससे बातें करे, संकोच ना करे, अपने आप को नम्र करे, दीन करे। देखिए भजन 38 में, साम 38 में यादगार के लिए दाऊद का भजन ऐसा लिखा है। 3री आयत से मैं पढ़ देता हूं, बहुत खूबसूरत है ये भजन। आप पढ़ेंगे, खुदा आपको बहुत शांति देंगे, परमेश्वर आपको चंगाई भी देंगे। देखिए दाऊद सिखा रहा है हमको यहां, वो कह रहा है तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं, कोई भी हीलिंग नहीं है, कुछ भी स्वास्थ्य नहीं है तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में, और मेरे पाप के कारण मेरे हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं।
क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। भारी बोझ के समान सहने से भी बाहर हो गए हैं। मेरी मूर्खता के कारण कोड़े से लगे मेरे घाव बसाते हैं। कह रहा है मेरे घाव बसाते हैं। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जिनको ऐसे घाव है और मैंने देखा है, मैं उनके साथ भी रहा हूं और उपचार के लिए उनके साथ गया भी हूं। और आज हो सकता है आज वचन सुनने वालों में से ऐसे लोग हैं जिनके घाव बसाते हैं, जिनको ऐसे रोग है, शायद दुर्गंध भी आती है। वो कह रहा है ये भारी बोझ ये बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए हैं, कोड़े से लगे मेरे घाव बसाते हैं और सड़ गए हैं, मैं बहुत दुखी और झुक गया हूं। वो कह रहा है मैं बहुत दुखी और झुक गया हूं। आज हो सकता है आपके बीमारी ने आपको झुका दिया है, आप शोक में डूब गए हो। मैं बहुत दुखी और झुक गया हूं, मैं दिन भर शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूं, क्योंकि मेरी कमर में जलन है, मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं, मैं निर्बल बहुत चूर हो गया हूं, मैं अपने मन में घबराहट से करहाता हूं। बहुत भय और डर आ गया है। हे प्रभु, मेरी सारी अभिलाषा तेरे सन्मुख है और मेरा कराहना तुझसे छिपा नहीं। मेरा हृदय धड़कता है, मेरा बल घटता जाता है और मेरी आंखों की ज्योति भी मुझसे जाती रही। वो कहता है मेरे मित्र और मेरे संगी मेरे विपत्ति में अलग हो गए और मेरे कुटुंबी भी दूर जाकर खड़े हो गए हैं। आखिर में वो इस भजन में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, हे यहोवा मुझे छोड़ ना दे, हे यहोवा मुझसे दूर ना हो, हे मेरे उद्धारकर्ता यहोवा मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। परमेश्वर विलंब नहीं करेगा। परमेश्वर के अजीजों, कलाम कहता है रोग में मनुष्य आत्मा से संभलता है। यदि आत्मा ही हार जाए तब इससे कौन सह सकेगा। आज परमेश्वर आपको आपके रोग में सहने की भी ताकत देगा कि आप उसमें अपनी आत्मा से संभले जाओ और परमेश्वर में बने रहो और परमेश्वर पर भरोसा करें। परमेश्वर असंभव को संभव करने की ताकत रखता है। बहुत से लोग, गौर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, बहुत से लोग कुछ कुछ कमियों के साथ जन्म लेते हैं। कई बार माता पिता के मन दुखी हो जाते हैं, वे रोते हैं, वे कहते हैं क्यों। मैं ऐसे माता पिताओं को स्मरण दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर दुख दे के पछताने हारा परमेश्वर है। कई कारण हो सकते हैं ऐसे जन्मे बच्चों के, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, आप उनको परमेश्वर में बनाकर रखिए, परमेश्वर के मार्गों पर चलाए। परमेश्वर न केवल उनको चंगा कर सकता है, वरन मैं ये कहूंगा कि चाहे परमेश्वर उनको वैसी ही दशा में भी अगर रहने दे तो भी ये उत्तम और अति उत्तम है कि वे स्वर्ग के राज्य में पाए जाए। क्योंकि मैं ऐसे स्वस्थ लोगों को जानता हूं, आप ऐसे स्वस्थ लोगों को देखते हैं जिनमें शायद कोई कमी नहीं है। उनके हाथ पैर अच्छे, उनके आंखें अच्छे हैं, नाक नक्शे अच्छे हैं, वे अपने दृष्टि में बुद्धिमान भी कहलाते हैं, वे अच्छे स्वस्थ लोग कहलाते हैं, परंतु वे परमेश्वर रहित है। उनसे तो वे लोग बेहतर है जो चाहे शरीर में निर्बल हो परंतु वे परमेश्वर में पाए जाते हैं और परमेश्वर के अनंत का राज, अनंत जीवन का राज उनका है। इसलिए कलाम में लिखा है अंधे होकर प्रवेश करना अति उत्तम है, आंख लेकर नरक में जाने से, अंधे होकर, टुंडे होकर, लंगड़े होकर उसके राज्य में प्रवेश करना उत्तम है।
18 वर्षों से वह स्त्री कुबड़ी थी, लेकिन कलाम गवाह है वह भवन में जाना नहीं छोड़ती थी और उसने अपने चंगाई को प्राप्त कर लिया, अपने छुटकारे को प्राप्त कर ही लिया। 38 वर्ष से वह व्यक्ति रोगी था, झोले का मारा पड़ा हुआ था, तो भी मसीहा का इंतजार था, एक मदद का इंतजार था। स्वयं मसीहा उसकी मदद करने के लिए आए। कोई मनुष्य उसकी मदद नहीं करता, लेकिन मसीह यीशु ने उसे चंगाई दिया, और केवल चंगाई ही नहीं दी, वरन परमेश्वर ने उसको एक चेतावनी भी दी। यूहन्ना 5:14 में एक झोले के मारे को, उस 38 वर्ष के बीमार व्यक्ति को यीशु मसीह ने क्या कहा? देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। यूहन्ना 5:14 में लिखा है, जॉन चैप्टर 5 वर्स 14, कि देख अब तू चंगा हो गया है। यदि आपको खुदा ने चंगाई दे दी है, स्मरण रखे परमेश्वर के अजीजों, गुनाह पाप का जीवन मत जिए, परमेश्वर के रास्तों पर चलिए। यदि आप स्वस्थ हैं तो अपने शारीरिक दशा पर घमंड मत करिए, क्योंकि आप निर्बल भी हो सकते हैं, आप रोग का सामना भी कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के अधीन में रहने वाले के लिए उपाय किया जाता है। चाहे धर्मी 7 बार भी गिरे, यहोवा उसको उठ खड़ा करता है, चट्टान पर खड़ा करता है, उसे नाश नहीं होने देता। मेरा और आपका परमेश्वर से सब कुछ संभव है। कलाम कहता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। आज हम जैसी दशा में भी क्यों ना हो, हम जानते हैं मेरा और आपका परमेश्वर हमें न केवल इस संसार में चंगाई दे सकता है, वरन हम विश्वास में दृढ़ता से कहते हैं कि अनंत जीवन हमारा है। विश्वास करने वाले के लिए अनंत जीवन है। वह अविनाशी देह है जिसमें ना रोग होगा, जिसमें ना आंसू होंगे, जिसमें ना पीड़ा होगी, ना मृत्यु होगी, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी होगी। हम आनंदित और मगन रहेंगे अपने परमेश्वर के साथ, उस नए आकाश नई पृथ्वी के भागीदार हो जाएंगे। आज कोई भी कारण क्यों ना हो परमेश्वर के अजीजों, कोई भी बात आपको परमेश्वर से अलग ना करने पाए। केवल इस पृथ्वी से, इस जीवन से आशा मत रखिए कि बस यहीं तक सीमित है। बड़े अभागे हैं हम अगर हमारी ऐसी सोच है तो। एक आखिरी लाइन कहूंगा कि जब सर्व सिद्ध आएगा तो मेरा और आपका हर अधूरापन मिट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज मैं चाहता हूं कि हम में से हर एक व्यक्ति कुछ समय, चंद घड़ी परमेश्वर के साथ और ध्यान लगाए उसकी ओर, उसके साथ बिताए और उससे कहे, अपना हाल उसके आगे रखे। यदि आप गुनहगार का जीवन जी रहे हैं, आज परमेश्वर की ओर फिरिए। यदि आज आप रोगी हैं, उस पर विश्वास कीजिए। मनुष्य से तो नहीं, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। क्या आप परमेश्वर के पास केवल चंगाई पाने के लिए आए हैं और वापस संसार में चले जाना चाहते हैं, या आप अनंत जीवन पाने के लिए आए हैं? वह समय भी आएगा जब परमेश्वर आपके हर अधूरेपन को पूरा कर देंगे, आपको सिद्ध कर देंगे, आपको संपूर्ण बना देंगे। यदि आप विश्वास में दृढ़ और विश्वास योग्य अंत तक बने रहेंगे तो अद्भुत आशीषों के भागी हो जाएंगे, अनंत राज्य के वारिस हो जाएंगे। आज मन फिराइए, उसकी ओर आइए, इसकी उसकी ओर मत देखिए। यह मत कहिए कि वो विश्वासी है, फिर क्यों वो तकलीफ से गुजर रहा है। हर एक व्यक्ति की दशा अलग हो सकती है, हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की अलग योजना हो सकती है। आप ये सोचिए कि क्या आप परमेश्वर की योजना के लिए तैयार है
क्या आपने अपने आप को दीन किया, नम्र किया? क्या आपने परमेश्वर पर विश्वास किया? परमेश्वर ही मेरी चंगाई है, परमेश्वर ही मेरा स्वास्थ्य है। वो मेरे लिए रोगी हुआ कि उसका स्वस्थ मुझे मिल जाए, कि उसका जीवन मुझे मिल जाए। मेरी मृत्यु को उसने सह लिया कि मुझे अनंत जीवन मिल जाए। मैं उस दूसरी मृत्यु से बच जाऊं। मैं सदा मरी हुई दशा में नहीं रहूंगा, लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है मैं अनंत जीवन का वारिस हूं। वो मिरास मुझे मसीह यीशु में दी गई है, हर विश्वासी को दी गई है। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप स्वस्थ जीवन जिए, आप चंगे किए जाए, बेध्यान मत हो जाइए, परमेश्वर के कलाम के अनुसार चलिए, उस पर भरोसा कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए। नाजरत के यीशु के नाम से प्रभु हम आज हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक को छू चंगा कर, शरीर और आत्मा में प्रभु उन्हें पूर्ण स्वस्थ प्रदान कर, ताकि तेरी योजना में बने रहे। बहुतेरों को आग से झपट कर तेरी ओर लाने वाले बने, अनंत राज की मिरास उन्हें प्राप्त हो जाए, तेरे वारिस कहलाए, तेरे परिवार से जुड़ जाए। प्रभु तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तूने सब बातों को सह लिया। हम तेरे आनंद की भरपूरी का स्वाद चख चुके। आज भी जो अनजान है उन पर अपने आप को प्रभु तू प्रकट कर, सहायता कर अपने लोगों को कि वे सच्चा कलाम उनसे बांट सके, ताकि हर पर्दा उठा दिया जाए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते सुन और कबूल कर, आमीन और आमीन। आइए प्रभु की सिखाई प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन और आमीन। आइए अंतिम आशीष के साथ हम विदा होंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ युगान युग तक बनी रहे। सब कहे आमीन और आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको चंगा करे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू फादर।